देखो हमारी जो फर्स्ट क्लास गुजरी थी उसमें वी जस्ट हैड एन इंट्रोडक्शन। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मजीद होगा, फिर फॉर्मली हम एक चैप्टर जो है ना उसको स्टार्ट कर देंगे। फॉर्मली एक चैप्टर को हम स्टार्ट कर देंगे और वो क्या है, देखिए खवातीनों से जो एक इंट्रोडक्शन है ना वो वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए बाय द वे जो हमारी फर्स्ट क्लास गुजरी थी, मैं थोड़ा सा जरा पहले वर्बली डिस्कशन के ऊपर आ जाऊं, उसके बाद बात करेंगे। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि कंपनी किसकी है, कंपनी है शेयर होल्डर्स की, और उसको चलाता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या प्रोड्यूस किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि गलत भी हो सकते हैं और हो सकती है होगी नहीं, और उस गलती को हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट। अच्छा, मिस स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है, मिस स्टेटमेंट्स जो है ना वो हो सकती हैं, और ऑडिटर का काम क्या है, उस मिस स्टेटमेंट को चेक करना है कि कहीं मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। यस और नो, एक्सक्यूज मी, क्या नहीं है, कहीं मिस स्टेटमेंट तो नहीं। सेकंड, उसके बाद हमारी बात ये हुई थी कि ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सैंपल बेस पे चेक करना है। किस बेस पे, और फिर वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी गारंटी दे देता है। नहीं सर, गारंटी नहीं, ओपिनियन। आइजाज के तहत हमारा काम चलता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। ये हमारी कुछ डिस्कशन हुई थी। अब आज की क्लास में इस वक्त मैं आपको कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा, वो थोड़ी देर के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है इधर। अच्छा, मैंने आपसे ये ग्रिड भी डिस्कस नहीं की थी, ठीक है, वो अभी कर नहीं सकता, एक चीज करा दूं उसके बाद ये ग्रिड जो है ना वो आप डिस्कशन के कंटेक्स्ट में लेकर आ सकते हो, ठीक है, अभी नहीं। सर सबसे पहला पॉइंट आ जाए जरा यहां पे नोट करके। देखो, आप है कौन, ऑडिटर, मैं मैनेजमेंट, सही, यू पीपल आर ऑडिटर एंड आई एम द मैनेजमेंट, ठीक है, गौर से सुने। आप ऑडिटर में मैनेजमेंट। सर ऑडिटर दो चीजें चेक करता है। अब आप लोग, सर एक ही चीज चेक करता है, और वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नहीं सर, ऑडिटर जो है ना वो दो चीजें चेक करता है। नंबर वन, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा हर वो चीज, कंसोलिडेटेड भी, हर वो चीज जिसका इंपैक्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्या आता है, इंपैक्ट। पहले वर्बली एग्जांपल्स ले लेते हैं, देन फिर उसके बाद हम फॉर्मली भी और फॉर्मली ऑन लेक्चर्स। अच्छा, अब एक मिसाल, इधर सुनो, ये ये क्या लिखा है, कॉपी मत करना, मैं फॉर्मल जब लिखूंगा तो आप लिखिएगा। ये क्या लिखा है, हमारे पास दो चैप्टर्स है कंट्रोल्स के, और आपको पेपर में 10-15 नंबर तक की केस स्टडीज मिलती है इसमें, कंट्रोल्स में कैसे बात करते हैं। देखो कंट्रोल्स, सर ये कंट्रोल्स का क्या सेटअप है। सर कंट्रोल्स में कुछ ये है, कोई एग्जांपल दे सकते हैं एक इदारे में। देखो आप लोगों ने वो बिजनेस वाला पेपर पढ़ा हुआ है ना, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह, सिंपल टॉल फ्लैट सब पढ़े हैं। उस किस्म के हवाले से ना सर कोई कंट्रोल्स बता सकते हैं, कोई कंट्रोल, एनीथिंग। जैसे ये कैमरा है, ये क्या है, कैमरा है, हाँ, यू कैन वेव, हाथ हिला सकते हो उसमें, ठीक है। ये क्या है, हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, मैं भी आ जाऊंगा उसमें। कंट्रोल, कैमरा लगाना क्या है, कंट्रोल है। सर एक सिक्योरिटी सिस्टम है, कंट्रोल है, मतलब कोई मेटल डिटेक्टर वगैरह। सर एक चीज होती है, वैसे ज्यादा बात करूंगा तो दो चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे, इस वक्त मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ टॉपिक्स का ग्लिम्स बताना है। जैसे मैंने आपको फ्रॉड के बारे में बताया, सैंपल के बारे में बताया था। अब देखो सिंपल क्या है, एक लफ्ज है ये, कॉपी नहीं करना, सिंपल सिर्फ सुनिएगा क्या लिखा है। क्या मतलब होता है, अच्छा मिस्टर ए, मैं मिस्टर ए, कस्टमर भी डील करता हूं, कैश भी कलेक्ट करता हूं, कैश को एंट्री भी पास करता हूं, कैश डेबिट गुड्स क्रेडिट, हफ्ते के बाद उसकी रिकंसिलेशन भी करता हूं। क्या करता हूं, सारा काम एक ही बंदा कर रहा है। क्या मैं फ्रॉड कर सकता हूं, यस। कैसे, आराम से तो करेंगे, लेकिन कैसे, तरीका बताएं कैसे। हमारे पास फ्रॉड का चैप्टर है, हम चोरी करना भी सीखेंगे उसमें। चोरी करना सीखेंगे मतलब आपने इम्प्लीमेंट नहीं करना है, ये नीचे आ जाएगा कहीं पकड़े पकड़े जाओ टॉड में, हारी सनी, ऐसा नहीं है।
तो भाई देखो, अब चोरी का एक टॉपिक है ना हमारे पास, वो आइजा 240 है बेटा। फ्रॉड केस में रूम पता है क्या है? आई कैन स्टील द मनी एंड आई कैन अंडरस्टेट द रिकॉर्ड्स। चलो चोरी हटा दो, अज्यूमिंग द पर्सन इज नॉट, वो चोरी वोरी नहीं कर रहा, इज नॉट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। फॉर एग्जाम्पल, उस बंदे से क्या गलती हो सकती है? इतना वर्कलोड है, कैश भी कलेक्ट कर रहा है, एंट्रिया भी बना रहा है, रिकंसिलिएशंस भी कर रहा है, गलती के चांसेस है? क्या गलती हो सकती है? आसान लैंग्वेज, आसान लैंग्वेज, आसान लैंग्वेज। अपना अकाउंटिंग का पहला पेपर याद करो। सर वो 7 टाइप्स के एरर्स हो सकते हैं, एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन, ट्रांसपोजिशन, यस और नो? सिंपल, यस और नो? एरर्स। तो फॉल्ट मेरा नहीं था, फॉल्ट आपके इदारे की सिस्टम का था कि आपने स्ट्रक्चर ही ऐसा किया है, एक ही बंदे पे लोड डाल दिया, यस और नो? तो पहले से कंट्रोल रखने चाहिए थे, यस और नो? भाई एक इंसान चोरी हटा दो, उससे गलती भी हो सकती है, इंसान है, आगे पीछे हो गया, काम खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब पता है कि एक होती चीज कंट्रोल, कंट्रोल का ना इंपैक्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। कंट्रोल का क्या आता है? इंपैक्ट आता है किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इंपैक्ट आता है। यहां तक बात समझ आ रही है? सेग्रीगेशन ऑफ का मतलब होता है कि भाई कैश आप कलेक्ट करो, रिकॉर्डिंग आप कीजिएगा, रिकंसिलिएशन आपने करनी, दैट्स इट। तो ये क्या है? इंटरनल कंट्रोल्स है। अच्छा, मैंने आपको सेग्रीगेशन नहीं पढ़ाना था, मैंने आपको एक मिसाल देनी थी कि बेटा जो ये टर्म है ना, क्या कंट्रोल्स, कंट्रोल्स का इंपैक्ट आता है किसके ऊपर बेटा? कंट्रोल्स का इंपैक्ट आता है किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कंट्रोल्स का इंपैक्ट आता है। यहां तक बात क्लियर है? तो बेटा ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर करता है टेस्ट। क्या करता है? नंबर 1 और नंबर 2। मिसाल, अभी मैंने आपको डायलॉग बोला था, ऑडिटर 2 चीजें देखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उससे जुड़ी हर चीज, उससे जुड़ी हर चीज जिसका इंपैक्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारे फेरिस चीज क्या है? वो कंट्रोल्स। ठीक है? तो ऑडिटर करता है भाई 2 टेस्ट। अच्छा, एक चीज मैं वर्बली रख रहा हूं, लिखना मत, वो टॉपिक है बकायदा, आइजा 500 के अंदर लिखा हुआ, आइजा 500 के अंदर लिखा है, लिखना मत। वो क्या साइंटिस्ट का इंपैक्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? किसका इंपैक्ट सर? साइंटिस्ट। वो लेबोरेटरी में कोट पहन के अकेला बैठा हुआ, पता नहीं वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट IS 38। आप उस साइंटिस्ट से भी मिलोगे, पता है कैसे? एक साइंटिस्ट ही है जो तुम्हें बताएगा 50 लाख रुपए का खर्चा हुआ है यार, 10, अच्छा उसको नहीं पता IS क्या आता है, वो पता है क्या बोलेगा? बोलेगा 10 लाख रुपए तो जानकारी हासिल करने में मिल गए, रिसर्च, और 40 लाख लग गए काम करने में, जिसको हमारी लैंग्वेज में डेवलपमेंट कहते हैं। उसको नहीं पता डेबिट क्या, क्रेडिट क्या, एक्सपेंस क्या, अमोर्टाइजेशन क्या है, इनडेफिनिट डेफिनिट लाइफ में, उसको नहीं पता, लेकिन उसके काम का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आ रहा है, यस और नो? तो एज एन ऑडिटर यू विल विजिट हिम इन हिज रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। आपने उसके काम, उसका काम तुम्हारी समझ में नहीं आना, यस और नो? वो अजीब एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, लैब कोट पहन के, आपको पता नहीं क्या है, आपको वो समझ में नहीं आएगा, आप बोलोगे पता नहीं यार 2025 में ना भेज दे, ठीक है? तो आपको उसका काम समझ नहीं आएगा, उसको आपकी बातें समझ नहीं आएंगी। आपने सिंपल उसके रिकॉर्ड में से वो चीज निकालनी है। आप आसान लैंग्वेज में उससे पूछोगे भाई जानकारी हासिल करने में कितने पैसे लगे? 10। साइंटिस्ट भाई तूने जब काम का अमल करना शुरू किया था कितने पैसे लगे? बोला 40। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ली, सीधा जाओ फाइनेंस डायरेक्टर के रूम में, चेक करो 10 का एक्सपेंस होना चाहिए, 40 का कैपिटलाइज। तो यू विल विजिट हिम। केस 2, देर इज अ मशीन, मशीनों का इंजीनियर है, ये प्रोडक्शन मशीन पड़ी है यहाँ पे, एक इंजीनियर है, उसके काम का इंपैक्ट भी आता है FS। कैसे? कैसे? 2 तरीकों से। नई नई मशीन लाए थे, वो इंजीनियर ने एस्टिमेट किया था ये मशीन 3 साल चलेगी, डेप्रिसिएशन, हाँ है ना? आप आए, आपको पता है मशीन तो 10 साल पुरानी है और अभी भी इसकी यूजफुल लाइफ है, 5 साल पड़ी है, लेकिन कहीं से तुम्हें खबर मिली कि इस मशीन पे ना को डेंट पड़ गया था, खराब पड़ गया था, इम्पेयरमेंट। हाँ, तुमको नहीं पता कि एसी सही चलता है या नहीं, इसके एक्सपर्ट को पता होगा। तो यू विल हैव टू मीट हिम, टू हिम, हिम कौन कौन है? वो
क्योंकि उसके काम का इम्पैक्ट पहुंच रहा है किसके ऊपर। तो अच्छा, ये हो गई एग्जांपल्स, डन हो गया। अच्छा लॉयर, अच्छा लॉयर से भी मुलाकात करोगे आप, उसको नहीं पता ये डेबिट क्या है, ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस क्या है। मैं कंपनी हूं, मेरे पे केस चल रहा है, लॉयर ने मुझे बोला हारिस भाई गलती आपकी है, पैसों का बंदोबस्त कर लो, कभी भी 50-60 हजार देने पड़ जाएंगे, कभी भी 50-60, टाइम और अमाउंट अनसर्टेन, लेकिन सर्टेन एक है, पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके काम का इंपैक्ट किस पर पहुंच रहा है, पीएनएल डेबिट प्रोविजन क्रेडिट के ऊपर, हाँ है ना। सो यू विल हैव टू कंसीडर हिज वर्क एज वेल। और ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा 500 में लिखा है। एनीवेज अब लौट के यहां पर वापस आ जाओ। कंट्रोल्स, बेटा कंट्रोल्स का इंपैक्ट आता है किसके ऊपर, ऑडिटर टेस्ट करता है दो किस्म के। कितने किस्म के, पहला ऑडिटर करेगा टेस्ट, दूसरा भी करेगा टेस्ट। पहला ऑडिटर टेस्ट करेगा टेस्ट ऑफ, और इसको हम प्यार से बोलेंगे टीओसी। दूसरा ऑडिटर करेगा टेस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन डिटेल, टेस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन, इसको प्यार से बोलते हैं ये, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, सब्सटेंटिव टेस्ट। याद आना चाहिए आपको, बचपन में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, बचपन मतलब सीए का बचपन, पीआरसी। तो उसमें आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेस कॉन्सेप्ट होता है मैचिंग, अक्रूअल, प्रूडेंस, गोइंग कंसर्न, मटेरियलिटी, छठा होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, एंड यू आर टेस्टिंग सब्सटेंटिव टेस्टिंग, सही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सटेंस पे बनती है टेस्ट। अब सुनो, ऑडिटर दो किस्म के टेस्ट करता है। पहला टेस्ट क्या होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। दूसरा क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टेस्ट, वो भी डिटेल में, जिसको प्यार से क्या बोलेंगे, सब्सटेंटिव टेस्टिंग बोलेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है, दैट इज अ पॉइंट, ठीक है। सो टीओसी एंड सब्सटेंटिव, यहां तक बात क्लियर है, टू डिफरेंट थिंग्स। इज इट डन, लिखना जल्दी से लिखे। हाँ ये जो फेयर लिख रहे हो उसको तो लिखे ना, फेयर राइटिंग इतनी बुरी भी नहीं लिखे। ऑडिटर भैया ने दो किस्म के टेस्ट करने, और मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, जो दोनों टॉपिक्स है ना, टीओसी एंड सब्सटेंटिव, पेपर में आपको मिलेंगे। असल ऑडिट ही यही है, असल ऑडिट ही यही है। इधर ग्रिड में आऊं ना मैं, ये ग्रिड सी, मैं आपको पहले ग्रिड डिस्कस नहीं कर सकता था भाई, जब तक मैं अभी अभी भी ग्रिड पूरी डिस्कस नहीं करा, सबर। और ये दोनों मैं नहीं पढ़ाने, क्या ये क्या लिखा, और एविडेंस एंड वेटेज देख लो कितनी है, ऑलमोस्ट 50, आधा पेपर ऑलमोस्ट। किताब खोल के देखोगे, इनके ना अच्छे खासे चैप्टर्स हैं, ठीक है। एनीवेज, खवातीन हजरत सबसे पहले जरा इसको करें, इसको जल्दी से कॉपी करें। अच्छा जी, बेटा एक्सक्यूज मी, रिज्यूम कर रहे हैं ऑनलाइन से, वो मेरी तरफ से नेट का इशू आ गया था, अब कनेक्टेड। अब बेटा, अब आप एक और पॉइंट जरा नोट करके लिखिएगा प्लीज, एक और पॉइंट नोट करके लिखिएगा। अज्यूम करो कि ऑडिटर ने, बेटा अज्यूम करो ऑडिटर ने कंट्रोल को टेस्ट कर लिया है, ऑडिटर हैड टेस्टेड कंट्रोल्स। अज्यूम करो ऑडिटर ने कंट्रोल को टेस्ट कर लिया, अज्यूम करो ऑडिटर ने कंट्रोल टेस्ट कर लिया। बेटा जब टेस्ट है तो उसका रिजल्ट भी आएगा। अब आप ये अज्यूम करो, बेटा आपने ये कंक्लूजन निकाला, यू कंक्लूडेड, आपने बोला सर हारिस आपके इंटरनल कंट्रोल्स मुझे अच्छे नहीं लगे, इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं लगे। सो इफ आउटकम्स ऑफ टीओसी,
बेटा इफ आउटकम्स ऑफ टीओसी इज पुअर, क्या मतलब हुआ इस बात का? आपने सबसे पहले डायरेक्ट जाकर आपने पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अटैक करना है? नो, पहले क्या देखना है? कंट्रोल्स आपको अच्छे नहीं लगे, सपोज आपने कैमरास देखे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज देखी, अच्छा आपने कहा कंट्रोल की और मिसाल, एक्सक्यूज मी, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। मिसाल के तौर पे गौर से सुने, एक होता है सिस्टम डिसिप्लिन। मिसाल, एक बंदा उसका काम है पेरोल का काम करना, क्या करना? ऑफिस टाइम है सुबह 9 से 5, वो आता है 12 बजे, कितने बजे? और 3 बजे चला जाता है। उससे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई अटेंडेंस सिस्टम नहीं है, क्या नहीं है? उसका बॉस उससे नहीं पूछता क्योंकि वो खुद नहीं आता। सवाल, क्या ये कंट्रोल बुरे हैं? मॉनिटरिंग नहीं होना, रिपोर्टिंग ना लेना, ये भी एक कंट्रोल है। तो आपके दिमाग में ना फौरन एक गलत इंप्रेशन पड़ना चाहिए, यार ये बंदा पेरोल की सीट पे बैठा है तो पेरोल एक्सपेंस भी जो है ओवर अंडर स्टेट हो सकता है। क्या हो सकता है? दैट्स द पॉइंट। अब सुने, आपने सबसे पहले क्या चीज चेक की है? कंट्रोल्स। क्या चेक किया अभी आपने? कंट्रोल्स। और कंट्रोल्स जो है ना आपने चेक किया, आपने ये नतीजा निकाला कि कंट्रोल अच्छे नहीं है, दिमाग में क्या परसेप्शन बनेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी गलत है, हो सकती है। अगर तुमने ये कंक्लूजन निकाला ना कि कंट्रोल आपके बुरे हैं, तो आपके पास हो जाएगा ग्रेटर क्या? सब्सटेंटिव, यानी कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बढ़ जाएंगे। मतलब ये होता है कि आपका टीम, टाइम, सैंपल, एक सेकेंड, ये मैंने क्या लिखा है? प्रोसीजर सब बढ़ जाएंगे। बेटा व्हाट इज प्रोसीजर? प्रोसीजर क्या है? ऑडिट कल बताया था मेरे ख्याल में, जो ऑडिटर कर रहा है वो क्या है? प्रोसीजर्स है। जो हासिल करता है एविडेंस है। जो जो आप करेंगे वो क्या है? प्रोसीजर है। जो हासिल करोगे उस एविडेंस पे जो बोलोगे, दैट्स एन ओपिनियन है। तो आपका टीटीएसपी, टीम टाइम सैंपल प्रोसीजर्स बढ़ जाएगा। केस टू, केस टू, अज्यूम करो इफ आउटकम्स ऑफ टीओसी इज स्ट्रॉन्ग। आपने मेरे इंटरनल कंट्रोल देखे, आपने बोला सर आपके तो कंट्रोल्स बड़े जबरदस्त किस्म के हैं, वेरी गुड कंट्रोल्स। दिमाग में क्या परसेप्शन बनेगी कि गलती के चांसेस कम है। तो क्या आप सब्सटेंट, अच्छा एक मिनट, वही सैंपल, क्या अब आप सब्सटेंटिव को 0 कर दोगे? फिर करने क्या करो? लेकिन जिसको बोलते हैं ना एफएस पे आप हल्का हाथ रखोगे। सैंपल सोच के कहते 60% चेक करूंगा, आए कंट्रोल देखे, वेरी गुड कंट्रोल्स, यू वर वेरी इंप्रेस विद द कंट्रोल्स। दिमाग में क्या थॉट्स बनी? दिमाग में क्या थॉट्स बनी? चांसेस कम है, तब बोला 60% सोचा था, चल 40% कर लेते हैं, यस और नो? यानी कि योर ऑडिट एफर्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद मोहताज है किसकी? कंट्रोल्स की। यस और नो? क्योंकि आपको मैं एक बड़े मजे की बात बताऊं, पूरे साल में आपको क्या लगता है एफएस चेक करना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कंट्रोल्स टाइम कंज्यूमिंग? एफएस, मिसाल, एक बैंक की मिसाल दे रहा हूं, ये तारिक रोड पे मिजान बैंक, आज के दिन में लाखों करोड़ लाखों ट्रांजैक्शन होंगी पूरे शहर में, पूरे मुल्क में करोड़ों ट्रांजैक्शन होंगी, और पूरे साल में कितनी होंगी? तो प्रैक्टिकली एक एक ट्रांजैक्शन को चेक, आप पहले जाएंगे सिस्टम वगैरह देखेंगे, फिर अच्छा ये मैनेजर है, वो एम्प्लॉई है, वो मैनेजर है, ये सिस्टम है, ये अच्छा। सिस्टम देखने में अगर 2 दिन लगते हैं तो एफएस देखने में 20 दिन लगेंगे। तो उस काम के लेवल के लिए आपको क्या चीज करनी पड़ेगी? कंट्रोल्स देखने पड़ेंगे, है बस में अल्टीमेटली। बेटा आप कंट्रोल को चेक करने की नीयत से बिल्कुल भी नहीं जा रहे, आप क्या चीज चेक करने की नीयत से जा रहे हो? एफएस। क्या चेक करने की नीयत से जा रहे हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने की नीयत से आप जा रहे हो। लेकिन कंट्रोल एक ब्रिज है। कंट्रोल क्या है? यू हैव टू टेक दैट ब्रिज। तो बेटा अगर टीओसी बहुत अच्छा लग रहा है आपको, आउटकम ऑफ टीओसी इज वेरी गुड, तो सब्सटेंटिव क्या हो जाएगा? यानी जो ऊपर की जीती चीजें वो कम हो जाएंगी। लिखिए जरा जल्दी से।
आप लिखना नहीं। बल्कि शायद मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, वो बात ये थी, अकाउंटिंग साइकिल याद है? नहीं, मैंने बताया था, वो याद है ना, हमारी बात हुई थी। छोड़ दे, प्लीज लिखना नहीं, वैसा आपको पता है लिखना नहीं। देखो अकाउंटिंग में क्या सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है? नहीं, सबसे पहले क्या होता है? एंट्री। ये हमारी बात नहीं हुई थी? चलो ठीक है, इधर देखिए, एक्सक्यूज मी बेटा, सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या होता है? एंट्री, मतलब जर्नल जर्नल। उसके बाद, उसके बाद बुक्स बनती हैं, यानी कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, परचेज डे बुक, सेल डे बुक वगैरह, हाँ या ना? उसके बाद बुक्स में से चीजें उठा के हम किसी और जगह लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, पोस्ट करते हैं, लेजर्स। अच्छा, मैं लेजर्स की भी ना जरा वो चीजें लिख लूं, इंडिविजुअल लेजर, कंट्रोल अकाउंट्स, उनकी रिकंसिलिएशंस। सर लेजर्स के बाद, लेजर्स के बाद, लेजर से फिगर उठा के आप कहा रखते हो, फिर वो बैलेंस नहीं होता, तो आप क्या खोलते हो? सस्पेंस। फिर आप ढूंढते हो एरर, कमीशन, फिर आप उस एरर को रेक्टिफाई करते हो, अगर हो गया, नहीं तो बराबर वाले से पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद सुने, इनके बाद आप प्रिपेयर करते हो इनकम स्टेटमेंट। पहले नंबर पे इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि प्रॉफिट आपको रिटेन अर्निंग में पार्क करना होता है, यस और नो? अच्छा, मतलब एफएस बना रहा हूं, लिसन इट वेरी केयरफुली, कीप इट वेरी सिंपल, मुश्किल कुछ नहीं है। इधर सुने, आपने सबसे पहला पॉइंट पता है क्या है? इसको कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं? जिस तरीके से अकाउंटिंग साइकिल है, उसी तरीके से ये है। क्या है? यानी कि आप, ऐसा नहीं होगा कि आप डे वन में आए, डायरेक्ट फाइनेंस डायरेक्टर के रूम में घुस गए, बोला भाई निकाल जो भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालो, जो भी लेजर वेजर, ऐसा नहीं होता। आपने उसको भी प्रॉपर्ली तरीके से, सिस्टमैटिक वे है, यानी कि देयर इज अ साइकिल, देयर इज अ वे टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? एंड देयर इज अ वे फॉर द ऑडिट। नंबर वन, सबसे पहले ना ये डब्बा तो होता ही है, इधर डब्बा हो जाए, एग्जाम में डब्बा नहीं होना चाहिए, वो यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल। ठीक है, सबसे पहले ऑडिटर की क्या होती है बेटा? तो एजीएम। ठीक है, नंबर वन। उसके बाद सुने, उसके बाद है नंबर टू। नंबर टू में ऑडिटर पहला पॉइंट हो गया जी, और उसके बाद है आपके पास नंबर टू, और वो होता है AEL। AEL, AEL stands for Audit Engagement Letter। ऑडिट इंगेजमेंट लेटर। अच्छा, व्हाट इज ऑडिट इंगेजमेंट लेटर? देखिए, एक्सक्यूज मी, ऑडिटर को अपॉइंट किया जा रहा है ना, इंगेज किया जा रहा है, किसी काम को करने में मसरूफ किया जा रहा है, तो सर ऑडिटर इंगेजमेंट लेटर, व्हाट इज दिस? आसान लैंग्वेज में बताऊं तो ये एग्रीमेंट है फर्म के दरमियान और क्लाइंट के दरमियान, यानी कि हारिस सनफ लिमिटेड एंड स्टूडेंट्स फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनके दरमियान एक एग्रीमेंट होगा, दैट्स कॉल्ड एन एंगेजमेंट लेटर। ठीक है। उसके बाद बेटा, उसके बाद थर्ड नंबर पे, ऑडिट इज नॉट द सरप्राइज एक्टिविटी, इट इज अ प्रॉपरली प्लान्ड एक्टिविटी। इट इज अ व्हाट? प्लान्ड एक्टिविटी। तो थर्ड फेज में होता है आपके पास प्लानिंग स्टेज। बेटा थर्ड स्टेज में क्या होता है बताइएगा? प्लानिंग स्टेज। थर्ड फेज में होता है प्लानिंग स्टेज। अब एक मिनट वेट, इधर इस प्लानिंग स्टेज में बहुत सारे काम होते हैं जो ऑडिटर को करने हैं, मैं उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बता सकूंगा अभी, कहीं और चले जाएंगे ना फिर। प्लानिंग स्टेज में आपके बहुत सारे काम में, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, प्लानिंग में मैंने आपसे लिखा, यहां पर मैंने क्या लिखा बेटा? मैनी टास्क। लेकिन इसमें वन ऑफ द टास्क जो है
वो ये है, रिस्क असेसमेंट। मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में एक बात बोली थी, डोंट ट्रस्ट, कास्ट डाउट्स, वेरीफाई। आपको मैंने इंफॉर्मेशन दी, पहले डोंट ट्रस्ट, क्या करना है, शक करना है, शक होगा तो वेरीफाई करोगे ना। एंड हाउ टू वेरीफाई, प्रोसीजर्स, हाउ टू वेरीफाई, व्हाट आर द प्रोसीजर्स, स्टडी लेटर ऑन, अभी नहीं। सर ऑडिटर ने, जिस ऑडिटर को ना शक नहीं करना आता, ही इज नॉट एन ऑडिटर, ठीक है, वो ऑडिटर नहीं है। और बाकायदा एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, रिस्क असेसमेंट। उसका नाम क्या बेटा आपके पास, रिस्क असेसमेंट। ये देखो, अब मैं आपसे बात कर सकता हूं ग्रिड की, इधर देखो। प्लानिंग एंड, प्लानिंग फेज में बहुत डिस्कस किया हुआ है, कितने नंबर है, ऑलमोस्ट 20 नंबर। ये भी एरिया मैंने आपको, यानी कि बी और सी ग्रेड जो है, ये असल खालिस ऑडिट ही यही है, सही है। अब सुने, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, इसकी वेटेज मैंने आपको बताई है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ऊपर वाला जो एरिया वो आपको सर कन्वीनर कराना है। कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग में कुछ पोर्शन हो सकता है मैं कर रहा हूं, या फिर सर तनवीर कराए, बाकी बी और सी तो 100% आपको मैंने करवाना है। अब सुनो, एक्सक्यूज मी, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल्स एंड फिर क्या आपके पास, एविडेंस और ये चीज। अब बात समझ में आई चीजें। पहली ग्रिड में क्या, ये भी मैं आपको जरा डिस्कस कर लेता हूं। ये क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एथिक्स। ये आपका रेगुलेशन, मतलब ऑडिटर, यार आपने वो पढ़ा है ना, कंपनी लॉ तो पढ़ा है ना, लॉ में था कुछ ऑडिटर के रोल्स और राइट्स वगैरह, वो कि ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, क्या चीजें रोल्स है। एथिक्स का एरिया है आपके पास, कौन सा एरिया है, एथिक्स, अच्छा खासा डीप एरिया है, सवालात बनते हैं उसमें। और ये क्या है, एंड ऑडिट रिपोर्ट, ये भी अच्छा खासा एरिया है। अब आ जाए, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे अपने टॉपिक पे, एक्सक्यूज मी, इधर। नंबर 1 सबसे पहले ऑडिटर अपॉइंट हुआ, सेकेंडली इंगेजमेंट लेटर बना, थर्ड में प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज के बाद, प्लानिंग फेज के बाद आपके पास आ जाएगा नंबर 4। अच्छा, प्लानिंग फेज में बहुत सारे काम है, एक इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, रिस्क एनालाइज करना। ऐसे ही सवाल कर रहा हूं, जवाब देना। आपके जहन में रिस्क क्या है, लेकिन उस रिस्क का ताल्लुक है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ होना चाहिए। किसके साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। अब मैंने, एक्सक्यूज मी, मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, क्या है, कैन यू टेल मी व्हाट इज, तुम्हारे दिमाग में शक क्या आएगा, नहीं नहीं, ये मत बोलो या तो कामयाब हो जाएगी या नहीं, हो सकता है, हो सकता है रिसर्च कामयाब हो जाए या ना हो। बेटा ये बिजनेस रिस्क है, क्या ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, वी विल डिस्कस। मैंने इस वक्त ये नहीं पूछा, मैंने पूछा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या रिस्क। आसान तरीका बताऊं, जो भी तुम सुनो ना, उसकी अकाउंटिंग सोच लो। क्या सोच लो, मैंने आपको क्या टॉपिक का डिस्कस किया, टॉपिक क्या बोला मैंने, रिसर्च। तो आपके दिमाग में आया IAS 38, आपने बोला रिसर्च एक्सपेंस डेवलपमेंट कैपिटलाइज। हो सकता है हारिस ने रिसर्च को भी, यस और नो, इन्वेंट्री बहुत सारी पड़ी है, क्या रिस्क है, लोअर पे नहीं हायर पे रिकॉर्ड कर दिया, बट मे बी पॉसिबल। तो अब ये होता है रिस्क असेसमेंट। जब आपके दिमाग में रिस्क होगा ना, सो यू आर हैविंग सम क्यूरियोसिटी टू इन्वेस्टिगेट समथिंग। नंबर 1 प्लानिंग। प्लानिंग के बाद आ जाएगा बेटा आपके पास परफॉर्मिंग द ऑडिट। क्या है बेटा, परफॉर्मिंग द ऑडिट में क्या होगा, एनी आइडिया। परफॉर्मिंग द ऑडिट में ना दो चीजें होती हैं, सही है, गुड, दो चीजें होती हैं, TOC, सब्सटेंटिव। आप इसको यूं कह लो, प्लानिंग TOC सब्सटेंटिव, प्लानिंग TOC सब्सटेंटिव। लेकिन परफॉर्मिंग में दो चीजें परफॉर्म हो रही है, ऑडिटर दो ही तो चीजें परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या, कंट्रोल को टेस्ट, सब्सटेंटिव को टेस्ट। यस और नो, जल्दी से कॉपी करो, मुझे पेज स्क्रॉल करना है।
क्या चीज? नहीं, वो दो कंपनी के नहीं, वो जो सेकंड है वो भी कंपनी का काम थोड़ी है, वो आपका काम है। एएल, एएल एब्रीविएशन क्या बोला? ऑडिट आइजा 210, जहां पर आइजा इन्वॉल्व हो जाए ऑडिटर की जिम्मेदारी है, यानी एग्रीमेंट बनाना तुम्हारा काम। कंपनी का काम पता है क्या था? कंपनी का काम ये होता है सेंसिबल ऑडिटर्स को एजीएम तक पहुंचा देना, फिर एजीएम की महफिल लगी, शेयर होल्डर्स ने वोट दिया और आपने महफिल लुक ली, खत्म। बस ये कंपनी का काम इधर। फिर अच्छा, कंपनी का काम अभी भी है, फॉर्मल तरीके से इंगेजमेंट लेटर को मतलब डिस्कस करें, आप तैयार करो, मैं पढ़ूं, हम लोग साइन करें, फिर आ जाए शुरू। उसके बाद क्या बेटा? प्लानिंग, टीओसी, और फिर क्या है? सब सेंटेंस, यस और नो? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, प्लानिंग। उसके बाद नंबर 5, ये खवातीनो हजरात, ये क्या लिखा है? अब ऊपर ग्रिड पे चलते हैं बच्चे, इधर ग्रिड पे आ जाओ। ग्रिड पे देखिएगा क्या लिखा है? एंड रिपोर्टिंग, दो अलग अलग चीजें हैं। कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो आपके पास आ गया जी रिव्यू एंड कंक्लूजन, और उसके बाद नंबर 6 में ऑडिट रिपोर्ट क्या आ जाएगी? सर अभी बता भी दे ये क्या होता है, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है एक्सक्यूज मी नंबर 5 में? यहां पर ऑडिट हो गया है या नहीं हुआ है? नहीं, एक टर्म लिखी जाती है रिव्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए, द ऑडिट इज नियरिंग कंप्लीशन। क्या लिखी जाएगी? अब मेरी आवाज सही आ रही है? AFC221726 आवाज क्लियर है मेरी? पहले हो सकता है वो नेट का मसला आ रहा था, अब सही आ रही है आवाज? ऑनलाइन बच्चे जरा सारे जवाब दे दें प्लीज। अभी तो सही है ना इस वक्त? अच्छा ठीक है, पहले ब्रेक हो रही थी, ठीक है। अच्छा अब सुने, रिव्यू स्टेज में पता है क्या है, इसकी ना मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूं। वैसे रिव्यू स्टेज में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक सिंपल सी, बल्कि दो मिसाल देते हैं, आपको अच्छा समझ आएगा। पहली मिसाल, आप सारी ऑडिट टीम हो, क्या सब के सब एक ही चीज को देखेंगे? आप दो लोग इन्वेंट्री देख लेना, आप रिसीवेबल देख लेना, आप पेबल देख लेना, आप एनसीए देख लेना, मैं ऑडिट फर्म में ऑडिट पार्टनर। गौर से सुनो, आप लोगों ने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए, आपने इन्वेंट्री पे, रिसीवेबल पे, पेबल पे, पेरोल पे वगैरह आगे टेबल पे एविडेंस पढ़े, क्या पढ़े? पढ़े में, मैं ऑडिट मैनेजर और आप ऑडिट जूनियर, ठीक है? गौर से सुनना, अब जैसे सारे पढ़े, मैं सारे के सारे काम को चेक करूंगा, आपने रिसीवेबल का सही किया है, इन्वेंट्री का सही किया है, नहीं नहीं यार ये तो एविडेंस पूरे नहीं हुए यार, एक काम कर दोबारा करके आ जा। आई बात समझ में? आपने पेरोल का काम किया, तो मैंने बोला आपने पेरोल किया, ये एविडेंस तो तुम लाए नहीं, वेट करो दोबारा लेकर आओ, जैसे नो। तो ये हम अपने ही एविडेंसेस को क्या कर रहे हैं? केस टू। दूसरी मिसाल, मुझे एक बात बताओ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई गलती है तो क्या डायरेक्टली ओपिनियन आप खराब कर दोगे या पहले उसको ठीक करवाओगे? ठीक करवाओगे। मान लो सब्सटेंटिव में, स्क्रीन पर देखिएगा बच्चे, कौन से में, सॉरी कहां पे? सब्सटेंटिव में। मान लो सब्सटेंटिव में हमारे पास आपने 15 गलतियां ढूंढी। कितनी गलतियां? सब्सटेंटिव में आपने मुझे बोल दी सर हारिस ये 15 गलतियां, इसको ठीक कर लो। अभी बोलने के बाद मेरे सर पे थोड़ी खड़े रहोगे ठीक कर, मैं ठीक है आप बोल कर आगे चले जाना, लेकिन तुमने खुद नोटिंग किया हुआ है कि हारिस को ये वाली 15 गलतियां बोलनी है, ठीक है? बाकी सारा काम तुमने चेक कर लिया है, अब मरहला आ गया है कंक्लूजन का। क्या आ गया? क्या चेक करोगे? वो जो गलतियां इसको बोली थी, ये भी रिव्यू का काम है, ये जो मैंने बोला आइजा 450 में आपको मिलेगा। एनीवेज, सो रिव्यू फेज का मतलब ये होता है जस्ट लाइक ये 3 घंटे का पेपर है, 15 मिनट पहले हो गया तो आपने सारा पेपर क्या कर दिया? रिव्यू कर लिया। अमूमन होता नहीं है, लेकिन मैंने से मिसाल दी है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? खत्म। ऑडिट रिपोर्ट, फिर ऑडिट आपके पास खत्म हो गया, डन है। अब एक्सक्यूज मी, स्टिल वी हैव नॉट स्टार्टेड द चैप्टर
वी हैव 10 to 15 मिनट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी इंट्रोडक्शन ही समझना। अभी कोई चैप्टर स्टार्ट, मैं समझ लो ये पहली वाली क्लास की कंटिन्यूएशन है। इज इट डन? ऑडिट, बेटा ये तो हो गया ऑडिट रिपोर्ट, कहानी हो गई फिनिश। अब आगे बढ़ो। अब आप लिखो अपने पास ऐसे, ऑडिट ओपिनियन। ऑडिट ओपिनियन बच्चों, इधर ये है आपके पास ओपिनियन। एक काम करो, स्पेसिंग राइट साइड वाले को स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा देना। एक होता है, अच्छा ऑडिट रिपोर्ट देना, ऑडिट रिपोर्ट। अगर मैं 2.5-3 घंटे की क्लास बोलूं तो तकरीबन 1.5-2 क्लासेस का काम है ऑडिट रिपोर्ट का, अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस एंड ऑल। मतलब 4-5 घंटे का टॉपिक है ये, आई बात समझना। अभी मैं आपको 10 मिनट में बता दूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा। इतने बड़े में से इतना ग्लिम्स दे रहा हूं कि जब मैं आपसे बात करूंगा ना, सबसे मैं आपको बोलूंगा देखो ऐसा नहीं ऐसा, तो ऐसा ओपिनियन दे देना, तो तुम्हारी समझ में बात आई होगी। सही है, पहले से पता होना चाहिए। 2 किस्म के ओपिनियन है। एक क्या लिखा हुआ है, अनमोडिफाइड ओपिनियन, और दूसरा क्या है, मॉडिफाइड ओपिनियंस, और एक अनमोडिफाइड ओपिनियन है। अच्छा खवातीनो हजरात, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने मेरी कंपनी का ऑडिट किया, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको ठीक लगी, कोई गलती नहीं थी, सॉरी गलती नहीं बोलते हैं, मिस स्टेटमेंट अकेले भी नहीं बोलते हैं, मटीरियल मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुने, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये बात ही गलत बोल रहे हो भाई। मिस स्टेटमेंट कभी भी मिस स्टेटमेंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? क्योंकि छोटी छोटी, बेटा 100% जिफेस भी 100% ठीक नहीं होगी, इंसान नहीं बनाई ना, इम्पैक्ट आता है। पॉइंट पता है क्या है? पॉइंट ये है, कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट सब बिलियंस में, बिलियंस में, बिलियंस में, ठीक है। और मेरी एफएस में 5,000 रुपए की गलती है, मतलब इतने बिलियंस में से आप 5,000 की गलती थोड़ी ठीक कराओगे। अव्वल तो वो आप चेक ही नहीं करोगे, यस और नो। अब मेरी एक कंपनी है जो हजारों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, 50,000, 2,000, इस तरह, एक छोटी कंपनी है, इसमें 10,000 की गलती निकल आई, तो मटीरियल है। जाहिर सी बात है यार, वो मटीरियल है। मटीरियल मतलब जो चीज अमाउंट जिसकी ज्यादा है। आपने मेरा ऑडिट किया, मेरी एफएस में कोई मटीरियल में स्टेटमेंट नहीं थी, ओपिनियन क्या होगा? ट्रू एंड फेयर। इसको प्यार से बोलेंगे क्लीन ओपिनियन। क्या बोलेंगे? क्लीन ओपिनियन, साफ सुथरा, ब्राइट से। ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर क्या? ट्रू एंड फेयर। इज इट डन? जल्दी जल्दी लिखे सर। नंबर 2, बस ये 3 चीजें बतानी, इसके बाद ऑफ करेंगे। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? मॉडिफाइड, मॉडिफाइड ओपिनियंस, ओपिनियन नहीं, ओपिनियंस। ए, 3 ओपिनियंस है इसमें। नंबर 1, नंबर ए, क्या लिखा हुआ है? थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना। दूसरा है एडवर्स ओपिनियन। तीसरा है डिस्क्लेमर ओपिनियन। बेटा तीसरा क्या है आपके पास? डिस्क्लेमर ओपिनियन, ठीक है। ये 3 ओपिनियंस है। अभी मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा कि ये ओपिनियन कब देते हैं, सिर्फ इतना बता रहा हूं, ये ओपिनियंस है। एक्स सिचुएशन होगी तो क्वालिफाई, वाई सिचुएशन होगी तो एडवर्स, जेड सिचुएशन होगी तो डिस्क्लेमर, इट ऑल डिपेंड्स। अभी मैंने अगर सिचुएशन बताना शुरू किया तो फिर वो क्लास शुरू हो जाएगी। अभी सिर्फ इतना है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ ओपिनियंस, नंबर 1 क्या है और नंबर 2 मॉडिफाइड। मॉडिफाइड की भी
बेटा ए क्या लिखा है जरा बताया। अब गौर से सुने हुआ क्या। कोई भी एक आइटम बोल दो, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की कोई भी चीजें बोल दो, इन्वेंट्री चल इन्वेंट्री हो गई। गौर से सुने ध्यान से, आपने एफएस चेक की, क्या चेक की, कोई मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं थी, इन्वेंट्री में थी, कहा थी आपने मुझे, अच्छा सॉरी, इन्वेंट्री में मिसस्टेटमेंट नहीं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या थी, क्योंकि इमटेरियल होती है तो क्या करते हैं, आगे बढ़ो, खत्म, कोई बात नहीं। रिपीट, एफएस बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, कहां पे, कहा क्या थी, आपने बोला सर इसको ठीक करो, मैंने कहा नहीं मेरे हिसाब से ये सही है, आपने बोला सर आप ठीक नहीं कर रहे, मैंने कहा हाँ, बोला तो सही ठीक नहीं कर रहा, आपने सर नहीं आप ठीक नहीं कर रहे, धमकी वाला ठीक नहीं कर रहे, मैंने तो आपने बोला सर अच्छा चलो ठीक है, मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन इन्वेंट्री के अलावा सब कुछ सही है, तो आप ओपिनियन पता क्या दोगे, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, इस तरह के ओपिनियन को कहते हैं क्वालिफाइड, क्या बोलेंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन, यानी कि इसमें बोला जाएगा एक्सेप्ट फॉर डैश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, ज्यादा क्लियर, यस और नो, एक्सेप्ट फॉर डैश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, इस तरह के ओपिनियन को क्या बोलेंगे, क्वालिफाइड, सही है। अच्छा जरूरी नहीं इन्वेंट्री, कुछ और भी हो सकता है, कोई दो चीज भी हो सकती है, खैर मैंने फिर कहा व्हाट आर ओपिनियंस हम ये डिस्कस करें, व्हेन टू एक्सप्रेस वो नहीं, वो तो इतना लंबा टॉपिक है भाई, फिर फिर उसके लिए बताना पड़ेगा मटीरियलिटी, फिर एक होता है परवेजिव, वो लंबी कहानी जाएगी, टॉपिक है। अच्छा केस टू, इधर केस टू, बच्चे इधर, आपने मेरी एफएस चेक की, इन्वेंट्री खराब, क्या खराब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट IS 38 इंटेंजिबल एसेट वो भी खराब, सेल की फिगर भी खराब, एनसीए खराब, आपने डायरेक्टर को बोला तेरा दिमाग खराब, पूरी की पूरी एफएस में मसले नहीं है, मसाइल है, बहुत सारे मसले हैं, इतने मसले, ये हर हर एक हेड में इतने मसले, आपने बोला भाई सारे मसले ठीक करो, मैंने ठीक कर दिए, अच्छे बच्चों की तरह सारे मसले ठीक कर दिए, तो बेटा आप कौन सा ओपिनियन दे दोगे। क्यों, अब तो ठीक है ना, तो आपने अनमोडिफाइड, ये वाले ओपिनियन, बच्चे ये वाले जो ओपिनियन है ये आप जब देते हो जब आप गलती नोटिफाई कराओ और उसकी बात समझ में नहीं, आपने बोला अच्छा ये बात है, अस्ती ने ऊपर अनमोडिफाइड, सॉरी मॉडिफाइड ओपिनियन। अब बेटा सुनो, आपने बोला सर आपकी एफएस में इतने मसले हैं, हमारी समझ में से बाहर है तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपने क्या बोल दिया, एफएस आर नॉट ट्रू एंड फेयर, यस और नो, इस किस्म के ओपिनियन को क्या बोलेंगे। अब मुझे बात बताओ, क्वालिफाइड खतरनाक है, यस, एडवर्स ज्यादा खतरनाक है, तीसरा क्या है, इससे भी ज्यादा खतरनाक, किससे, एडवर्स से भी ज्यादा खतरनाक, बहुत ही डेंजरस ओपिनियन, सर ये क्या है, कैन एनीवन गेस एनीथिंग, सॉरी गेस का लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, कैन एनीवन ऑफ यू मेक योर प्रोफेशनल जजमेंट, ओ सर ऐसी बातें ना करें, हाँ जी, तो क्या लगा सकते हो, गैस है, देखो ये गैस करना इंग्लिश का वर्ड है, ऑडिट के लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, प्रोफेशनल जजमेंट, सो यू हैव टू यूज जार्गन वर्डिंग इन योर एग्जाम, अभी गैस ही कर लो भाई, नहीं नहीं गलती नहीं, गलती वाला एलिमेंट पता है क्या है, क्वालिफाइड और एडवर्स में, इधर क्या जी, नहीं उन्होंने भी वही बोला, जानबूझ के जो रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करते हैं। एक मिनट, आपने क्या कहा, फ्रॉड नहीं, नहीं, क्योंकि आप सही बोल रही थी इसलिए मैंने रोका था, हाँ बोले, क्या बोला, आप बोले सही बोल रही थी ना, सही है, डिस्क्लेमर ओपिनियन का मतलब पता है क्या है, ऑडिटर कोई ओपिनियन ही नहीं देगा, क्या नहीं देगा, सर ये क्या है, तो फिर वो करने क्या गया है, अब सुनो इधर, सबसे डेंजरस ओपिनियन है नो ओपिनियन, यानी कि मैं माइक लेके आपके पास है, मैंने बोला योर कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट इज वेरी
मच डेंजरस कमेंट। अब सुन रहे, एक्सक्यूज मी, बेटा यहां पर आपने लिखा, एक्सक्यूज मी, ये सुनना जरा क्यों, ऑडिटर इज नॉट एक्सप्रेसिंग, उन्होंने सही बोला, इसलिए मैं जरा सही वाले थोड़ा बाद में बात करता हूं। ये लिस्ट क्या लिखा हुआ है, कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहा ऑडिटर। जी आपने इतना बता दिया, आगे भी गैस कर सकते हैं, या पता है तो बता दें क्यों। अच्छा पहली बात, एक सेकंड, फ्रॉड को निकाल दो, आप फ्रॉड ना बोलो, आप कंटिन्यू करें। आपने कहा सर ऑडिटर कोई अच्छा एक मिनट, किस चीज का ओपिनियन, ये ट्रू एंड फेयर का या नॉट ट्रू एंड फेयर का? अरे भाई एनी ओपिनियन, मतलब ऑडिटर से पूछा ट्रू एंड फेयर है, बोलेगा पता नहीं, बोलेगा नॉट ट्रू एंड फेयर है, बोलेगा पता नहीं। और सबसे डेंजरस ओपिनियन है, इसकी वजह बताता हूं, इसके अलावा कुछ और बात करें। हाँ सही है, बिल्कुल सही। ये पता है क्या चीज है, इतना डेंजरस ओपिनियन है। अच्छा मैं आपको ना बता दूं, सुने आप, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, सुने, आपने मुझे बोला सर हारिस ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे, मैंने कहा कंपनी के नाम पे, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स देखोगे, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स देखोगे, यस। आपसे पूछता हूँ ओरिजिनल या फोटोकॉपी, ओरिजिनल। जी जी एडवर्स में एक से ज्यादा भी आ सकती है, सब में एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, ओरिजिनल देखोगे। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए, पर वो फोटोकॉपी थे, क्या थे, वो भी आधा ब्लर था क्योंकि तस्वीर खींची थी उसकी। अब सबूत तो है, इंग्लिश में एक लफ्ज है, सॉरी ऑडिट में एक लफ्ज है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, जो भी आपने यूज किया, ठीक है, मैं भी लिख के भी देता हूँ। सर ये क्या चीज है, वो छोड़ दे, पढ़ के आई नहीं इधर से। अच्छा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं, ये भी ऑडिट की क्वालिटी है, जो भी मैंने आपको बोली ना कि मैं उधर से बात कर रहा हूँ उधर सुन रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, उसको कहते हैं स्केप्टिसिज्म, क्या कहते हैं, अलर्ट रहना। अब आपको मैं काफी अलर्ट हूँ, इधर सुने सुने, तो एक टर्म है उसको कहते हैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। इस वक्त मैं आपको ना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट कुछ भी नहीं बता सकता, एक एक पेज की चीज है। अब इतना कह लो सबूत है, ठोस सबूत नहीं है, क्या नहीं है, ठोस सबूत नहीं है। आपने मुझसे क्या मांगा, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट। अच्छा यू आर एक्सपेक्टिंग मी एज अ फाइनेंस डायरेक्टर कि यार ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकाल के देगा, और मैंने आपको फोटो कॉपी तस्वीर खींच के दी है, यस और नो, वो भी आधी ब्लर है। अच्छा जी, तो आपने बोला चलो ठीक है, आपने बोला सर आपने जिससे खरीदी है उससे बातचीत कर लेते हैं, मैंने कहा वो मर गया। अच्छी बात है, उसका कोई फैमिली मेंबर मिलोगा सारे, मतलब मैं आपको कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा। सर कोई तो उसकी फैमिली मेंबर हो गया, मैंने बोला हाँ है, वो पता नहीं किसी और मुल्क में, वहां की वो फोन नंबर नहीं है मेरे पास। अच्छा सर आपने खरीदी थी, बैंक स्टेटमेंट तो होगी ना, पैसे तो दिए होंगे, मैंने बोला हाँ मैंने बैंक से पैसे दिए, अभी मेरा अकाउंट मिजान बैंक में, एचबीएल में था, वो अकाउंट बंद करा दिया, उसकी भी स्टेटमेंट है, वो भी फोटोकॉपी, सबूत दे रहा हूं लेकिन कच्चे पक्के सबूत है, कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसको देखकर कोई ओपिनियन दिया जा सके। ठीक है, अब सुनो ऑडिट रिपोर्ट कैसी होती है। बेटा ऑडिट रिपोर्ट जो होती है ना, अब मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ, खैर छोड़ो इतना टाइम नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जब ऑडिटर ओपिनियन देता है, कोई भी ओपिनियन दो, तुमने कौन सा ओपिनियन देना है इस वक्त, कोई भी, नहीं नहीं इस वक्त, इससे कौन सा ओपिनियन देना चाह रहे हो, एडवर्स, चल एडवर्स देते हैं। तो एडवर्स ओपिनियन की हेडिंग आएगी ऑडिट रिपोर्ट में, उसमें लिखा जाएगा कि हमारे ओपिनियन के मुताबिक एफएस ट्रू एंड फेयर। फिर उसके नीचे, हर ओपिनियन के नीचे ना एक पैराग्राफ होता है जिसको कहते हैं बेसिस पैराग्राफ, क्या बोलेंगे, बेसिस मतलब बुनियाद, वजह, ठीक है। और उसमें ऑडिटर पता है क्या लिखेगा, उसमें ऑडिटर लिखेगा सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस ना होने की वजह से ये अदालत कोई ओपिनियन कायम नहीं कर रही। पूरा का पूरा ब्लेम ऑडिटर पर नहीं, ऑडिटर तो बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएगा। कौन बदनाम होगा, मैनेजमेंट। पता है क्या इसका मतलब ये हुआ, आप 2 महीने ऑडिट पर रहे, मेहनत करते रहे, प्रोसीजर लगाते रहे, एविडेंस मांगते रहे, मैनेजमेंट टोपी पे टोपी दे रही है, यस और नो, सो यू नॉट हैविंग द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, यस और नो। ऐसे ही फर्जी, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा तो शेयर प्राइस 2 रुपए से गिरेगी, इधर 5 रुपए से गिर जाएगी, इधर 20 रुपए से गिर जाएगी, क्यों, ओपिनियन नहीं है। एडवर्स में ओपिनियन तो है ना, क्या ओपिनियन है, खराब है, तो ये शेयर होल्डर्स बैठे हुए, इन्होंने पैसे नहीं लगाने, उन्होंने लगा लिए, वो पैसे निकाल लेंगे, यस और नो।
क्लीन ओपिनियन है और पैसे लगा देगा, जो हम अंग्रेजी में लफ्ज यूज करते हैं कि यूजर्स इकोनॉमिकल डिसीजन बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस और नो, तो वो एलिमेंट किल हो जाएगा। लेकिन अब आप सोचो, ये इन्वेस्टर पैसे लेके बैठा है 50 करोड़, पैसों का तो मसला ही नहीं है ना, पैसे लेके बैठो, मेरी कंपनी पे आपने पैसे लगाने, ऑडिटर ऑडिट करके निकला डिस्क्लेमर, क्या पैसे लगाओगे? क्यों? कोई ओपिनियन, कुछ कुछ ओपिनियन ही नहीं। तो ये बहुत डेंजरस चीज है। तो यहां पर आप लिखिएगा ड्यू टू, बेटा ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस नहीं होगा, लैक ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, ठीक है। किसमें? नहीं, हो ही नहीं सकता। एडवर्स कब होता है? एडवर्स जब होता है जब तुम्हारे पास ठोस सबूत है कि गलत, वो सही नहीं कर रहा। मैंने मशीन खरीदी है, मशीन के पैसे दिए, इंस्टॉलेशन और सारे पैसे सब कैपिटलाइज है, ट्रेनिंग क्या होती है? मैंने उसको एसेट में डाल दिया है और इसका तुम्हारे पास पक्का सबूत है, क्योंकि मैंने लिखा था ना परचेज इंस्टॉलेशन ये वो, नीचे ट्रेनिंग भी लिखा, मैंने कहा नहीं ट्रेनिंग कैपिटलाइजेशन है। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कि लाल सिग्नल है, आप वो गाड़ी चला के जा रहे हो, दिख रहा है। तो एविडेंस होता है कहां पे? एडवर्स में, ये गलत है, इसमें एविडेंस ही नहीं है ना सही होने का एविडेंस है, एविडेंस ही नहीं है। केस 2, इधर एक छोटी सी मिसाल, फिर इसके बाद वाइंड अप करो। आपने मेरे से बोला सर आपकी वेयर हाउस का है, मैंने बोला फलानी जगह पर है। आपने बोला सर मुझे इन्वेंट्री गिनती करने पे जाना है, इन्वेंट्री काउंटिंग पे जाना है। कहाँ जाना है भाई? अच्छा चले जाओ। मैंने बोला यार बात सुनो, इन्वेंट्री काउंटिंग पे जा रहे हो, अज्यूम करो ये 2020 में आपको कोरोना चल रहा है, या फिर वेयर हाउस बहुत दूर है, बर्फबारी हो रही है, या फिर अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, कुछ भी, मतलब मैं आपको वहां जाने से रोक रहा हूं, और कोई जेन्युइन रीजन भी है। अच्छा जरूरी नहीं कि एवरी टाइम आई एम नॉट गिविंग यू द एविडेंसेस। आप अज्यूम करो 2020 अप्रैल मार्च, ये वाला सीजन, और कोरोना सब घर में कह दिया सुनो, और आप ऑडिट पे हो। घर में कैद का मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी नहीं जाएगा, एक एक बंदा था, वेयर हाउस में एक बंदा मौजूद है, इन्वेंट्री काउंटिंग, मैं आपको कह रहा हूँ आप जाओगे पुलिस वाले पकड़ लेंगे, तो सब ओपन है ना, मैं आपको मना नहीं कर रहा, कैसे इन्वेंट्री काउंटिंग करोगे? बिल्कुल सही। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस, अब जरा सुने क्या है, एक्सक्यूज मी सुने, अब मेरी टोपियां सुनना और आप अपना दिमाग लगाना। मैंने कहा देखो भाई, आप वेयर हाउस पे जा तो सकते नहीं हो, एक काम करो, मैं ना वेयर हाउस में एक बंदा बैठा है, मैं उसको कहता हूँ अभी आज क्या दिन है आज, वेडनेसडे, मैं उसको कहता हूँ कि वो वेयर हाउस की ना तस्वीरें खींच के आपको व्हाट्सएप कर देता है, क्या आप इस पर रिलाय करोगे या नहीं? नहीं। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं, डॉक्यूमेंटेड तो है। अरे नहीं, आपको जो एविडेंस, फोटोग्राफिक एविडेंस दे रहे हैं, वो तस्वीर खींच के दे रहे हैं, यस और नो? क्या वो एडिट हो सकती है? क्या वो गूगल से डाउनलोड हो सकती है? दैट्स अ पॉइंट। तो ये एविडेंस तो है, लेकिन सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, जज क्या कहते हैं अदालत में, तमाम सबूतों, बहुत सारे सबूत होने चाहिए। और एप्रोप्रिएट का मतलब होता है काबिल एतमाद। अब सुनो, अब हुआ ये, मैंने कहा यार आप बोलो नहीं तस्वीरें नहीं चाहिए, मैंने बोला अच्छा चलो रुको, मैं उस बंदे को कहता हूँ आपको वीडियो बना के भेज देता है, क्या ये रिलायबल है या नहीं है? ये भी नहीं है। क्यों? वीडियो भी तो एडिट हो सकती है, और वीडियो भी तो डाउनलोड हो सकती है। आपने क्या बोलना है? आपने बोलना है ठीक है भाई, जूम आईडी भेजता हूँ, उसको कनेक्ट करो, अपने वेयर हाउस वाले बंदे को बोलो कैमरा उठाओ, ऐसे ऐसे, ये देखो ये लोग बैठे हैं, हाथ हिला दो इन लोग को, ये ऑनलाइन बचे, ये बैठे, ठीक है। तो आपने बोला, आप इससे बोलोगे, बोले ठीक है यार कैमरा रोटेट करो, कैमरा यहाँ पर लेकर जाओ, मैं गिनती कर लूंगा। ये रिलायबल है या नहीं है? ये मौके की नजाकत के हिसाब से, आप फिजिकली नहीं जा रहे, लेकिन एटलीस्ट सुनो, एटलीस्ट आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, क्या मिल रहा था? लाइव। तो लाइव में आप उसको बोल सकते हो कि भाई ये जो कैमरा है ना, अब आप अच्छा रूम नंबर B1 में ले आओ, यहाँ पर इतनी कुर्सियां आराम से यहाँ रखो, मुझे पहली रो की कुर्सियां काउंट करनी है, दूसरी की, तीसरी की, यस और नो? दैट्स द पॉइंट। एग्जैक्टली। सुनो यार, ये सर्कमस्टेंसेस को देखकर रिलायबल थी, ठीक है। दैट्स, इट डज नॉट मीन कि एनी टाइम या एवरी टाइम
मैनेजमेंट इज नॉट गिविंग यू एविडेंस, समटाइम्स मजबूरी भी बन जाती है, जैसे कोविड, ठीक है। तो अच्छा, इन्वेंट्री काउंटिंग से याद है यार, ये कुर्सियां गिनती करनी है, कैसे गिनती करोगे? नहीं नहीं, ये पूरा रूम नंबर B1 है, इधर मुझे कुर्सी गिनती करनी है, मतलब यूनिट्स गिनती काउंटिंग करनी, क्या करूं? अज्यूम करो, अज्यूम 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 ये रूम 3 गुना बड़ा है, अज्यूम। तो मैं ऐसा गिनती करूं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर मेरा दोस्त है, उसने गुदगुदी की, मैं भूल गया, फिर इफ्तारी का टाइम हो गया, मैं नहीं कर सकता काउंट, कैसे करूं? रोज एंड कॉलम्स, लेकिन उसकी शर्त ये कि आपकी इन्वेंट्री एक पैटर्न पर स्ट्रक्चर्ड हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 50 कुर्सियां हो, इस तरह इन्वेंट्री काउंटिंग की जाती है। फिर इसी तरीके से अब बस ये आखिरी बात लिखे बाद खत्म। इसके बाद यार अज्यूम करो बहुत बड़ा टैंक है, क्या ये इसके अंदर PSO के ऑडिट पे जा रहे हो ना, पेट्रोल होगा, पानी होगा, या वट एवर द लिक्विड इज। अब अगर मैं आपको बोलूं ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लीटर्स है, इसको कैसे काउंटिंग करोगे? हाँ, अब आप देखो, नेचुरली यू विल नॉट डाइव ना, आप अंदर तो नहीं जाओगे। आप इसको पता है क्या, जिस तरह कार में होता है, बाइक पे होता है, एक होती है गेज, एक रॉड होती है जो हम उसमें डिप करते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं, उसमें सेंटीमीटर्स मीटर्स वो होते हैं, जहां तक गीला आ रहा है इसका मतलब इतना पेट्रोल या ऑयल है। इसका ना एल्गोरिथम, एक पूरी बुक होती है बकायदा, हमारे कोर्स में नहीं है, होता ही है, लंबाई चौड़ाई लेंथ हाइट वगैरह की मेजरमेंट होती है, यस और नो, गेज वगैरह डिप होगी, हाँ 19-20 का फर्क आएगा, हम उसकी कैलकुलेशन में इसकी कैपेसिटी के हिसाब से मेजरमेंट करते हैं। आई बात समझ में? खैर एनीवेज, ये तो बहुत लंबी बात हो गई, भूल जाओ, छोड़ दो। ऑडिट ओपिनियन 2 तरह के, जल्दी बोलो, खत्म करें। अनमॉडिफाई, अनमॉडिफाई, ट्रू एंड फेयर। मॉडिफाई में 3 है, पहला क्या है? पहले क्वालिफाई, सिवाय इन चीजों के। FS ठीक है, एडवर्स, FS खराब है, डिस्क्लेमर, नो ओपिनियन। नो ओपिनियन क्यों ओपिनियन नहीं दे रहे? और ऑडिटर ही अपनी रिपोर्ट में लिखेगा कि भाई तुम्हारी मैनेजमेंट ने जो है ना ओपिनियन नहीं दिया, तो हम लोग ये ओपिनियन ही कायम नहीं करे, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने खवातीन हज़रात, बुक आपके पास होंगी डेफिनेटली, नहीं अभी नहीं, PDF फॉर्म में कुछ भी है, क्योंकि बाज़ दफा ऐसा होता है ना, कुछ टॉपिक मैं आपको लिखवाता हूँ, कुछ के हैंड आउट कुछ किताब से भी खोलेंगे। खैर इनिशियली भी 1-2 क्लासेस में नहीं, लेकिन कोशिश करके ले आया करें किताब, सही है। मतलब कभी कभी ऐसा होगा ना यार, अभी इस वक्त किताब से अभी पढ़ लो, ज्यादा सही है, ठीक है, इसी वक्त ऑन द स्पॉट, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में, खुदा हाफिज। नहीं, क्वालिफाइड एंड एडवर्स में एविडेंस होता है, डिस्क्लेमर में एविडेंस नहीं होता, यस बिल्कुल सही लिखा आपने, ठीक है। अच्छा, इधर एक्सक्यूज मी, हमारी अगली क्लास कल है, हाँ शेड्यूल में आगे होगी कल। बाय बाय, खुदा हाफिज।